जी गाइस, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं इश्यूज ऑफ वर्किंग वुमेन पे, और अभी हम लोग थोड़ी सी हरासमेंट की बात पे से शुरू हुए हैं। जो हरासमेंट उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखें, सारा अक्सर होता ही है कि जब खातून ऐसी चीज़ को फेस करती है तो बहुत कम बोल्ड होती हैं। यूजली वो डर जाती हैं, वो चुप हो जाती हैं, उनको रिएक्ट करना नहीं आता, और शायद कुछ तो परेशान होकर रोना भी शुरू कर देती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि किस तरह की साइकोलॉजी एंड हाउ टू ओवरकम दिस। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारी चीज़ें जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सो वी नो इट कि ये काम जो है ये सब होंगे, और एवरी अदर गर्ल नोज इट। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके निकलें कि यू गॉट टू फेस एनीथिंग दैट वुड कम टू योर वे। और उसमें हरासमेंट भी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो जा रहे होते हैं इनडायरेक्ट, जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इन दैट केस दूसरा ये है कि पहले तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि यू कैन फेस सच थिंग्स, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वन थिंग। दूसरा ये कि कुछ पर्सनालिटी टाइप्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी लड़की जो ज़्यादा बात नहीं करती, उसको ये कह दिया जाए कि आप पलट के उल्टा हाथ मार दें, तो इट्स नॉट probably possible for her, but there are certain ways of ridiculing an act, ठीक है। तो आपको वो पता होना चाहिए what you can do। जैसे आप कंडेम करते हैं या एक चीज़ को गलत समझ रहे हैं, कोई आपको फॉलो कर रहा है, चेस कर रहा है, तो आप पीछे मुड़ के एक स्टर्न लुक भी दे दें, अगर घूर के देख लें जिसे कहते हैं। तो at times people take this as another hint. I wonder if they do. सही कह रही है। ये उस वक्त होगा पॉसिबल जब आपका आई कांटेक्ट उसके साथ हो। हमारी लड़कियों को नहीं कहा जाता है, हमारी लड़कियों को कहा जाता है आप नजरें झुका के चलें, नजरें झुका के। वो बेचारी ना की सीध में नजरें झुका के चली जा रही तेज से, और दाएं बाएं देख नहीं रही है। दाएं बाएं देखना, अपने आई कांटेक्ट को अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को अलर्ट रखना है कि आपको किस सिचुएशन को किस तरह फेस करना है। और ये आपको अब उसी वक्त क्विकली डिसाइड करना पड़ेगा। ये कोई आपको आके मतलब कोई आपको सिखा नहीं रहा है, कोई इदारा नहीं बता सकता। ये आपको उसी वक्त आपको फैसला करना होता है, क्विक डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है। हमेशा जब भी बाहर निकले पोस्चर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चाहे आप अंदर से जितना भी डर रहे हो। एक बात यहाँ पे मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम सब ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं, ठीक है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगी तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आप उस वक्त वहाँ पे अकेली खड़ी हों। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। रात के 10:30 बजे मैं वॉक कर रही थी, गाड़ी ने फॉलो किया और बहुत ज़्यादा फॉलो किया, एंड मैं अकेली थी और सराउंडिंग में भी लोग नहीं थे। आई जस्ट पिक अ पत्थर उठाया मैंने, और मैंने उसकी गाड़ी के शीशे पे देखे मारा, जो टूट गया, एंड दैट पर्सन कुडंट रिएक्ट। So you see, the point is कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो। अब ये आप अगर मार धाड़ नहीं करना चाहते मीता, तो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी कभी ये करनी पड़ जाती है। देखिए, उस वक्त मेरे पास कुछ और नहीं था डिफेंस का, तो उसने चीखा बाहर निकल के, तो मैंने कहा तुम मतलब, फिर आपको पता होगा कि किस तरह की हम कलाम किस तरह हुए, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो बट सेंसेस करना पड़ता है, उनको कंट्रोल में रखें और हवास बाख्ता नहीं हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा हर एवरी अदर गर्ल जो बाहर निकल रही है वो फेस करती है, बट यू नीड टू हैव योर ओन वे ऑफ रिएक्टिंग टू इट। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हर किसी में शायद इतना करेज नहीं हो कि वो पत्थर उठा के मारे, सो यू कैन हैव योर ओन वे और वही स्ट्रैटेजाइज करें। सेकेंडली, ज़रूर अगर कोई ऐसा इशू हो रहा है ऑन डेली बेसिस, कोई चेस कर रहा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है हरासमेंट का, अब तो खैर हेल्पलाइन भी है, बट अदरवाइज आप ज़रूर अपने घर में किसी को बताइए ये बात। लाइक इफ़ यू कैन नॉट टेल दिस टू योर फादर, आई वंडर इफ़ यू कैन नॉट, अगर एक तरीके से बता दिया जाए उनको तो प्रॉब्ली दिस कैन हेल्प। लेकिन अगर किसी को लगता है कि पता वो ये होता है कि अक्सर वो खवातीन जब अपने घर में अपने भाई को या अपने फादर को इस चीज़ में इन्वॉल्व करती हैं, तो सबसे पहली चीज़ था मैम ने कही थी, तुम घर बैठ जाओ, घर बिठा, अब तुम नहीं करना कुछ, अब तुम बाहर जाना नहीं। तो मतलब वो जो बेचारी पढ़ने जा रही थी या काम करने जा रही थी, या थोड़ा सा उसका सोर्स था बाहर जाने का, फ्रीडम का, वो खत्म। अच्छा, हमारी थोड़ी सी एप्रीहेंशंस भी होती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हमने बता दिया तो ये होगा, तो एक ज़रूरी नहीं है कि यही रेपरकशन हो। एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड टेल दिस टू योर मम, अपनी अम्मा को बता दीजिए या अपनी किसी फ्रेंड को, जस्ट एज शी सेड के ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद ये एक्सपीरियंस 10 लड़कियों को करेज दिया होगा इस एक्सपीरियंस ने कि ओके दिस इज व्हाट दे कैन डू। पत्थर तो होते ही हैं हमारे, होते ही हैं। जैसे वेस्ट में कोई आपके पीछे चल रहा है, अपनी मिट्टी उठा के उसके ऊपर डाल दे, पेपर स्प्रे का मिट्टी आ गई, कांट डू एनीथिंग। बिल्कुल, पेपर स्प्रे का बड़ा रुझान है वेस्ट में, यहाँ पे भी लड़कियां
मेरी एक दोस्त अपने साथ वो लाल मिर्ची लेके चलती थी, लाल मिर्ची का पाउडर लेके चलती थी वो अपने साथ, कोई उसको तंग करे या पीछे आए कुछ भी पलट के उसकी आंखों में फेंक देती थी। अब बताएं, अपने चाहे वो ब्लाइंड हो जाए, इससे अच्छा वो ब्लाइंड हो जाए जो चाहिए। और अच्छा, एक बात मजे की बात ये है कि सारा ने एक अच्छी बात कही कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है हमें इर्द गिर्द सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये बहुत हमारे भाई खड़े हो जाते हैं, चाहे वो खुद पहले भाई थे कि नहीं थे, लेकिन इर्द गिर्द का कल्चर, चाहे वो अकेले में किसी और लड़की को इसी तरह तंग कर रहे हो, लेकिन जब वो एक किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं तो, और या किसी मजमे में होते हैं, तो वो बहुत अपनी हमदर्दी दिखाते हैं और हमें इर्द गिर्द से जो टेम्परेरी सपोर्ट है वो फौरी तौर पर मिल जाती है। ये एक अच्छी बात है हमारे कल्चर की, जिससे भी आपको फायदा उठाना चाहिए और लोग जमा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ अच्छी है। और तन्हाई से डरना भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल तन्हा हैं तो कोई आपको ये, अगर आप बोल्ड हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप बोल्ड हैं तो आप बिल्कुल सीरियसली कर सकते हैं, कभी भी नहीं डरना चाहिए। यही बात मैं आगे बताना चाह रही हूँ। आपने बात करी थी कि सिचुएशन वाइज वेरी करता है, कभी हम लोग को चुप भी होना पड़ता है। क्या सिचुएशंस हैं जब हमें चुप होना पड़ता है? हाँ, वो सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिससे आपको ये खौफ हो कि ये शख्स गन पॉइंट पर ही मुझे ले चुका है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी जान को खतरा है। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके साथ आपके घर का कोई करीबी रिश्तेदार वो उसको लिया जा चुका है, वो खतरे में आ चुका है, या आपके अंदर एक ये खौफ होता है कि अब मैंने इस वक्त आवाज़ बुलंद की तो मेरे साथ मेरा भाई है और वो ज़्यादा मुश्तिल होगा और ये बात बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ख़तरात होते हैं, या अंदर से इमोशनली छोटे छोटे सपोलिये होते हैं जो आपको डराते हैं, जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। या आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा मेम्बर जो आपके ख़ानदान में बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, वो आपको हरासमेंट कर रहा हो तो भी आपको सोचना पड़ता है। स्पेशली लड़कियों को, डिस्टेंट अंकल हैं या वालिद के दोस्त हैं, तो वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और नहीं बताती हैं, हालांकि उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह का आप एनजीओ है आपका वॉर अगेंस्ट रेप, तो फिर रेप तो नहीं केसेस में होते हैं ना? जी, रेप भी पहले तो मैं कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो रेप का वाक़या है ये अचानक तो नहीं हो जाते ना, ये प्री प्लान होते हैं। पहले वो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, मोलेस्टिंग होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जुमलेबाजियाँ होती हैं, डिजिटल रेप होता है। रेप की भी बहुत सारी शक्लें हैं। डिजिटल यानी आपको किसी उंगली फिंगरिंग कर रहे हैं, या आपको मतलब एक ऑब्जेक्ट रेप जिसको कह सकते हैं, वो रेप की वो सूरतें हैं। तो आपको गलत किस्म की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक लड़की को या एक लड़के को होशियार करती हैं। लड़के, हम जब ये बात कर रहे होते हैं, तो अभी तो हमारा टॉपिक वर्किंग वुमेन है, लेकिन जब हम ये बात कर रहे होते हैं उसमें हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं, बच्चे जिनको जो इन हादसात का शिकार ना सिर्फ होते हैं बल्कि उनका मर्डर भी कर दिया जाता है, क्योंकि दुश्मन बहुत जो एक्यूज होता है वो बहुत चालाक होता है और बच्चे बहुत होशियार होते हैं। वो हर एक को अच्छी तरह पहचानते हैं और ये ज़्यादातर घर के करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो जो घर के अंदर जो वाक़यात होते हैं उसमें लोग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बाहर तो आवाज़ें बुलंद करते भी हैं, बाहर मारते हैं, बाहर पीटते हैं, लेकिन ये जो बच्चियां और बच्चे जो घर में होने वाली हरासमेंट है उसको अपने घर वालों, चूँकि उनके घर वाले उनको बिलीव नहीं कर रहे होते, या वो उनके जो तंग करने वाले इतने मोतबर होते हैं जिसकी वजह से वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर होते हैं। और ये चीज़ हमें अवेयरनेस में देनी होगी कि इसी तरह वर्किंग वुमेन के हवाले से कहें तो जैसे फैक्ट्रीज़ में अगर उनका बॉस उनको तंग कर रहा होता है या कोई इस तरह की बात हो रही होती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर होती है। उसको तंग करने की ज़्यादा काम दे देना, उसको दूसरों की निस्बत तंग करने के बहुत सारे हथकंडे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी छेड़छाड़ करते हुए गुजर जाना और ये अंदाज़ा करके बताना ये इत्तफाक़िया हो गया, और वो ये सोच करके मार्जिन देती हैं ख़वातीन कि ये चीज़ इत्तफाक़िया हो गई होगी, हालांकि वो इत्तफाक़िया नहीं हो रही होती। उसको सोचे समझे सोच के कर रहे होते तंग कर रहे होते हैं, और फिर एक वो देख रहे होते हैं कि दूसरा किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर आप फर्स्ट प्लेस पे ही रिएक्ट कर देंगे तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी कि वो दूसरी बार आपके हिम्मत की बात उस वक्त होती है जब आप एक लेवल पर हो, इक्वल लेवरेज दे देते हैं ना उनको। हाँ, नहीं करते जाए। जो वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं तो अगर इक्वल लेवल पर हो यानी कुलीग हो तब तो वो मार्जिन कम देती है। लेकिन अगर जैसे फैक्ट्री में बॉस है या किसी ऑफिस में बॉस है, वो तंग कर रहा है, तो वो लड़की जो घर में बहुत सारे मसाइल लेके निकली है कि जी उसको जॉब करना है, अपने घर के मसाइल हल करने हैं, तो वो उसको इसलिए भी मार्जिन देती है कि चलो
کوئی بات نہیں, میری جاب کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے, میں اس کے بارے میں یہ بات بتاؤں تو یہ اور کوئی مسئلہ ہے کہ ابھی یہاں یہیں تک ہوا ہے, ہو سکتا ہے اتفاق ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو, تو وہ اس طرح سے مارجن دیتی ہے جو بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ایکول لیول پر تو وہ فوراً جواب دے دیتی ہے, لیکن لیول جو وہاں پر جب باس اور ملازم کا آتا ہے تو اچھا ابھی آپ سارا نے کہا ہے کہ جو سیکچول ہراسمنٹ کا بل آیا ہے, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اس سے کچھ خواتین کو بالکل فائدہ ملا ہوگا اور مل رہا ہوگا, لیکن یہ نامکمل ہے. یہ ابھی اس لحاظ سے بل ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی خاتون, عام خاتون, اب دیکھیے 4 گواہ لے گا پبلک پلیس پر مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے پارک میں, جیسا آپ نے کہا 4 گواہ کہاں لے کے جائے گی اور کہ تم میرے لیے گواہی دو گے, تم میرے لیے وہ کہیں گے بھائی معاف کرو ہم نہیں کیس میں پڑتے. اور جب تک پولیس لے کر کے وہ آئے گی کیا وہ اسی جگہ کھڑا رہے گا؟ ہاں اگر وہ پولیس کو بلا کے لا رہی ہے اور ہماری پولیس تو ویسے بھی ذرا چائے پانی پی کر آتی ہے تو کیا وہ اسی جگہ کھڑا رہے گا؟ تو 5 اور 9 میں بہت سارے سقم موجود ہیں, بہت سارے لیکناز ہیں جو 5 اور 9 کو ہمیں کرنا پڑے گا کہ خواتین کے استعمال میں آ سکے. پھر آرگنائزیشن جس میں اگر وہ خاتون سپورٹ کے لیے جاتی بھی ہے, ورک پلیس پر ہراسمنٹ کی شکایت لے کے بھی جاتی ہے, تو ایک انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے, اور ایک انکوائری کمیٹی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ ایک خاتون کو فیور نہیں کرتے. میں ایک ایسے ادارے کو جانتی ہوں جس میں 9 خواتین نے لکھ کے دی سیکچول ہراسمنٹ کے خلاف, تب جا کے انہوں نے ایک ایکشن لیا, اس کو ٹرمینیٹ کیا, لیکن بعد تک اس کو یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو ہے یہ معصوم بھی ہو سکتا ہے, اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی. اور یہاں تک کہا گیا کہ کوئی ایک خاتون لکھتی اس کی کمپلین کرتی تو ہم یقین نہ کرتے, اور یہ اویئر لوگ تھے جن کی زبان سے یہ جملہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ایک خاتون اس کی کمپلین کرتی تو ہم اس کو یقین نہ کرتے. 9 خواتین نے لکھ کے دیا ہے تو ہم اس کے خلاف ہی ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک خاتون بھی اگر کسی کی کمپلین کر رہی تو اس کو کنسیڈر تو کریں کہ وہ کیوں کر رہی ہے. یہ ورکنگ ویمن ایک تو یہ اینڈ ایڈنگ ٹو واٹ شی ہیو سیڈ کہ خواتین کارنر ہونے سے ڈرتی ہیں, یعنی کہ سب سے پہلا سوال انہی کی طرف آتا ہے کہ انہوں نے کچھ بڑھاوا دیا ہوگا, کیونکہ ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا, تو تمہارے ساتھ ہوا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ رانگ ود یو یا ود ان یو جس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور ایٹ ٹائمز اپنے ہی بہت کلوز لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہو سکتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ باہر نکلتے ہیں, وہ تو آرام سے گھر آ جاتے ہیں, تمہیں کوئی کیوں چیز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو کہ اس کو بہت پنچ کرتے ہیں, وہ پہلے آلریڈی اتنا ٹراما میں ہوتی ہے, اور یہ سوال اینڈ کمنگ فرام کلوزڈ ونس تو اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جسٹ ایز شی سیڈ جو انسیسٹ کی بات کی بچوں کے ساتھ اور باقی چیزوں میں, تو اس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ رپورٹ وہ ہو رہے ہوتے ہیں آن اے سبلیمنل لیول کہ اماں کو بتا رہے ہیں بچے کے آئی ایم ناٹ لائکنگ دا پرسن یا یہ, لیکن وہ تیار نہیں ہوتے پیرنٹس یا جو بڑے بہن بھائی ہیں یہ بات سننے کو یا سمجھنے کو. اور ریزن بچہ ہے شاید ان کو ویسی نہیں پسند, مونچھیں ہوں گی تو نہیں پسند, یا پھر ملٹیپل چیزوں سے ریلیٹ کر دی جاتی ہیں. ایٹ ٹائمز ہم ایز اے سوسائٹی بھی اگنورنس میں ہیں, اور ہم جتنی بھی ٹیبوڈ چیزیں نہ ان پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں نہ, اور ہم ڈینائل میں رہتے ہیں اگر وہ ہو بھی رہی ہیں تو ہمارے ارد گرد کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا وہ نا بریک چھوٹا سا بریک, ہم ابھی واپس آ رہے ہیں.